जय श्री राम, राधे गोविंद। आप सभी को रामनवमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सनातन धर्म में हमारी नई साल इस महीने से शुरुआत होती है और आज रामनवमी का परम प्यारा त्यौहार का दिन है। साथियों, आज भगवान राम की धूमधाम से सवारियां निकलती है और आज बड़ा पर्व का दिन है। आज हम बात करेंगे सिक्कर में जो प्लॉट पड़ा है, 33 बाई 50 का प्लॉट है और इसको रांकावत समाज सिक्कर समिति के द्वारा, जो रजिस्टर्ड संस्था है, उसके द्वारा ये प्लॉट लिया गया है और 2011 में ले लिया था। कब ले लिया था? 2011 में। आज कौन सी है? 26। तो समझिए उस टाइम उस 4 लाइन के पास में एक प्लॉट हमारे साथियों ने हिम्मत करके ले लिया और इसलिए लिया था कि भविष्य में हमारे समाज के बच्चे वहाँ पर पढ़ लिख करके, भवन में पढ़ लिख करके और विद्वान बनेंगे। वहाँ से हमारा समाज स्ट्रॉन्ग बनना शुरू होगा। साथियों, सिक्कर भारत की सबसे एक अच्छी जगह अभी बनने जा रही है शिक्षा के हिसाब से। राजस्थान का तो टॉप है ही, भारत से भी आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे आते हैं। तो मेरा एक आज सुझाव है कि क्यों न हम इस ज़मीन पर एक भवन खड़ा करें। उसके लिए हमको घर घर की ईंट लगनी चाहिए और जो सक्षम है उसके द्वारा एक 8 बाई 9 का कमरा एक घर के हिसाब से भाटा लगना चाहिए। साथियों, बूंद बूंद से घड़ा भर देंगे। कैसे? बूंद बूंद से घड़ा भर देंगे। इतना करोड़ों की संख्या में हमारा समाज है और सबके बच्चे वहाँ पढ़ने भी जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हम सिक्कर भेजते हैं, किसी को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, किसी को पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो सिक्कर अभी राजस्थान में बहुत अच्छी जगह है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ये जो 33 बाई 50 का प्लॉट आज 35 से 40 लाख की कॉस्टिंग का हो गया। कितना? क्योंकि आजू बाजू में दोनों साइड स्कूल है और सामने एक मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सौम्य जगह है, ऊंचाई की जगह है, पानी भरने का भी कोई डर नहीं है। तो उस पर अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम लोग एक बार जोश उठाते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर कोई नहीं मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता है, तो वो काम अधूरा हो जाता है। साथियों, यह ज़मीन अपने को कब्जे में करनी है। इस पर पहले तो एक 4 दीवारी करवानी है। 33 बाई 16 का है तो एक साइड में कम से कम 4 पिलर लगेंगे। उस पिलरों को इस प्रकार बनाना है कि उस पर 2-3 मंजिला खड़ा कर सके कम से कम। तो हमको नीचे की जो ज़मीन है, जहाँ पर ग्राउंड है, उसको खुला छोड़ देना। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करें, 1-2 लेटरिन बाथरूम बना दें। इस हिसाब से उसको एक खुला छोड़ दें, तो पार्किंग के हिसाब से हो गया। उसके ऊपर एक उतना ही भवन और तैयार करें। उसको हम जैसे शादी ब्याह के अंदर एक खुला मैदान रहता है, उस टाइप का बना दें। उसमें सभा भी कर सकें, किसी की शादी हो तो उसमें भी काम आ सके। फिर ठीक तीसरा तल्ला पे हमको उसमें कमरे खोलने हैं, जिसमें 2 बच्चे कम से कम रह सके। इतना बेड लग जाओ और 2 कुर्सी लग जाओ, एक टेबल लग, इतना बहुत हो गया। एक अलमारी उसकी अलग से दीवार में फिटिंग कर दे, ऐसा कर दे, इतना ज़रूरत है। इसके ऊपर एक लड़कियों के लिए रखें। एक हो गया लड़कों का, एक हो गया लड़कियों का। तो लड़कियों को क्या है, एक लड़कियों के लिए हो जाओ। इसके दोनों साइड मतलब रास्ते हैं, तो जो लड़के घुसेंगे वो इस दरवाजे से घुसेंगे और लड़कियां घुसेगी वो दूसरे दरवाजे से घुसेगी। उसका दरवाजा ही हम अलग कर देंगे, ऐसा सिस्टम बना देंगे। तो देखिए, पर्दा रखना बहुत ज़रूरी है।
और गार्ड भी रखना बहुत ज़रूरी है, सीसी कैमरा भी रखना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में इसकी सख्त आवश्यकताएं हैं, वह भी हमको करनी है। तो मैं चाहता हूं कि जो सक्षम समाज के साथी हैं, जो भामाशाह हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि एक एक कमरा उनकी तरफ से हो, बाकी सारा समाज का एक एक ईंट जितना पैसा लगे उतना हमको करके भवन खड़ा करना है। और पूरा समाज एकत्रित होगा। और अगली सभा दिल्ली से निवेदन करता हूं कि अगली सभा इस भवन कार्य के लिए करें। भवन वहाँ पर ही बनाना चाहिए जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षा को महत्व देंगे तभी सक्षम समाज बनेगा। आज शिक्षा ही सर्वोपरि है। विद्या धन सबसे बड़ा धन माना गया है। विद्या ददाति विनय। विद्या अगर व्यक्ति के पास में है तो वो इंडिया के कोई भी कोने में जाके कमा लेगा। फैक्ट बात है। विद्या यदि नहीं है, बुद्धि नहीं है, नहीं पढ़ा है, तो इतना भी धन भी है तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि है नहीं, विद्या है नहीं, तो धन नष्ट हो जाएगा। तो धन का उपार्जन करना है। सभी को निवेदन है, आगामी हम तारीख तय करेंगे, सभा दिल्ली भी तय करेगी, उसके हिसाब से निर्देशन दिया जाएगा और सभा दिल्ली के हिसाब से ही यह भवन खड़ा किया जाएगा। तो जो सक्षम साथी हैं, एक एक अपने परिवार के नाम से देना है और हर कमरे के ऊपर उनकी माता पिता की तस्वीर रहेगी, नाम रहेगा। जो भाटा लगाएंगे आप अपने दिल से, तो आपका एकदम मान सम्मान के साथ, आपका आदर के साथ समाज आदर करेगी। और एक भाटा एक कमरे का आपकी तरफ से, भामाशाहों की तरफ से होना चाहिए। ऊपर में जैसे 8 खुले तो 8 व्यक्ति की सख्त ज़रूरत है। फिर ऊपर 8 लड़कियों के लिए खुला तो 8 की सख्त ज़रूरत है। साथियों, नीचे का जैसे भवन है तो उसमें जैसे मान लीजिए 8 व्यक्ति मिल गए, 8 की तस्वीर लगा दी, 8 का भाटा वहाँ पे चित्रकारी करके, जैसे जैन समाज में लगा ये बगड़िया साहब की तरफ से, इस फलाने साहब की तरफ से, तो वो याददाश्त भी होनी चाहिए। इसमें हमें कंजूसाई नहीं करनी है। उनके माता पिता की फ़ोटो लगे, उनका नाम समाज में हो कि हाँ भामाशाह थे, बच्चों के लिए कुछ करके गए। अब मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा और निवेदन करूंगा कि आगामी सभा दिल्ली जो भी कार्यक्रम करे, जब भी करे, तो भवन इस जगह बनाओ जहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिल सके। और किसी ने कोई ठान ली है कि यहीं करना है तो देखिए, उजाड़ में कोई 1000 रुपया किराया लेकर ऑटो लेकर नहीं जाएगा। सिक्कर में चारों तरफ से रास्ता है आने का। ऑल इंडिया में कहीं से भी एरोप्लेन का भी बनेगा। अभी तो नहीं बना है लेकिन बनेगा। और अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान है, खाटू श्याम जी नज़दीक है। साथियों, इस भूमि को हमें उज्जवल बनाना है। इसका मुद्दा बालाजी की कृपा से अब उठने वाला है और आप सबको साथ देना है। इसी वाणी के साथ में आपको नमस्कार करता हूँ। मैं हंसराज दास स्वामी रांकावत, सूरत गुजरात रहता हूँ। एक जोश भरने का हमेशा समाज में कार्य करता हूँ और पॉजिटिव विचार रखता हूँ। आप सभी को रामनवमी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार सदैव कुशल रहे, मंगल रहे, आनंद ही आनंद छाए रहे, ऐसी मैं प्रभु से राम से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। और एक बात और ध्यान में आएगी, हमारी कुल देवी सीता माता है, उसका एक भवन में हम छोटा मंदिर बना देंगे। तो कोई कुल देवी का कंफ्यूज में है तो वह भी वहाँ पर एक स्थान बना देंगे, क्योंकि पूरे ठाकुर जी परिवार की कुल देवी माता सीता ही है, माँ लक्ष्मी है। इसके अलावा कोई भ्रमित करता है तो मैं नहीं मानता। नहीं तो हम कभी पंढरपुर गए, नहीं कभी और कहीं गए, क्योंकि हम सात्विक परिवार वाले हैं और सीता माता हमारी सात्विक है और सरल है, बहुत निर्मल है। आप सभी से मेरा निवेदन है, एक कुल की देवी का यहाँ बना दें। ठाकुर जी का तो हर जगह मंदिर अपना घर में है ही। हम पहले धोख वहीं खाते हैं, शादी विवाह करके बच्चों का भी वहीं करते हैं। तो एक छोटा मंदिर भी बना देंगे और वहीं जो मुरादें हैं माँ सीता हमारी करेगी। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम।
मैं हंसराज दास स्वामी, मेरा मोबाइल नंबर 9570428817 है। और मैंने एक एक करके सूरत समाज को जोड़ दिया, एक एक करके मैं पूरे समाज को जोड़ करके सीकर में भवन भी बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथी, मेरी टीम पूरी तत्पर है और हर कार्य पारदर्शिक होगा। एकदम एक एक नया पैसा अब की बार अच्छी जगह लगेगा। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। राधे गोविंद। जय श्री राम।